ठीक है। तो अभी मेरा एक ये स्विच लगा हुआ है और मेरे पास पीसीज हैं कुछ। ठीक है। कनेक्टिविटी कर रहा हूँ मैं अभी इनसे पीसीज की। देन मेरा एक राउटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये। ठीक है। और इस राउटर से एक राउटर कनेक्टेड है, ये। ठीक है। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सपोज दिस इज माय इंटरनेट राउटर। ये मेरा इंटरनेट आईएसपी है। राइट। बाकी यहाँ पे मैं अभी नेटवर्क आइडेंटिफाई कर देता हूँ। ये सपोज करो, इस पे मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ग्रुप बने हुए हैं ये तो अलग है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये तो ऐसे ही है। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ। तो ये मेरा वीलैन 100 है। ये मेरा वीलैन 200 है। और ये मेरा वीलैन 300 है। ठीक है। यहाँ पे मेरा नेटवर्क चल रहा है 10.10.100.0। ठीक है, /24। यहाँ पे मेरा नेटवर्क चल रहा है 10.10.200.0/24। ठीक है। यहाँ पे मेरा नेटवर्क चल रहा है 10.1.300.0। ठीक है। यहाँ पे मेरे तीनों नेटवर्क होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी क्या करूँगा मैं इस इंटरफेस को बनाऊंगा सब नेट। इस इंटरनेट पे मैं सब इंटरफेस बनाऊंगा। ठीक है। तो क्या होगा, ये तीनों नेटवर्क अलग अलग नेटवर्क हैं, बट ये तीनों नेटवर्क एक ही राउटर और गेटवे के थ्रू बाहर जाएंगे। ठीक है। तो फॉर दैट वी क्रिएट सब इंटरफेसेस ऑन दैट। राइट। और एक सब इंटरफेसेस पे मैं ये नेटवर्क दूंगा, एक सब इंटरफेस पे ये नेटवर्क दूंगा, एक सब इंटरफेस पे ये नेटवर्क दूंगा। ठीक है। तो अगर जो मैं यहाँ पे बात करूं, तो मेरा एक इंटरफेस होगा F0/0.100, जिसपे मैं दूंगा 10.10.100.1। ठीक है। एक होगा मेरा F0/0.200। और ये जो मैं 200 और 100 दे रहा हूँ ना, ये कोई जरूरी नहीं है वीलैन के हिसाब से देने। इनको मैं अलग भी दे सकता हूँ, बट मैं अभी यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ जिससे मुझे याद रहे। ठीक है। और थर्ड वन इज F0/300। और ये हो गया 10.10.300.1। ठीक है। और इसका जो फिजिकल इंटरफेस है उस पर मुझे कोई आईपी एड्रेस नहीं देना है। ठीक है। दैट इज द प्रोसीजर। यहाँ पे मैं मुझे एक आईपी एड्रेस दे देना है 2.54.1। ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 202.54.32.2। ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस राउटर पे मैं अलग अलग सब इंटरफेस क्रिएट करूंगा। ठीक है। पहले मैं वीलैन कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ अपना। ठीक है। तो वीलैन कॉन्फ़िगरेशन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं मुझे क्या कर रहा हूँ।
इनेबल किया मैंने कॉन्फ़िग टी, एक वीलैन बनाई मैंने वीलैन 100, ठीक है। उसको नेम दे दिया मैंने, सपोज करो ये मेरा डिपार्टमेंट है सपोर्ट डिपार्टमेंट, सपोर्ट बोल दिया मैंने उसको, ठीक है। एक वीलैन बनाई मैंने 200, ये मेरा डिपार्टमेंट है एचआर, ठीक है। एक मैंने वीलैन बनाई 300, ये मेरा डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का, ठीक है। तीनों वीलैन क्रिएट हो गई। इसके बाद मैंने एग्जिट किया और ये जो इंटरफेसिस थे इनको वीलैन असाइन कराई, ठीक है। तो यहाँ पे F0/1 और 2 इस वाली वीलैन में है, ठीक है ना। 3 और 4 यहाँ पे हैं और 5 और 6 यहाँ पे हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह से देता हूँ, इंटरफेस रेंज F0/1 से 2 तक किसको दे, क्या बोल दिया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सिस वीलैन 100, क्लियर है। दूसरा इंटरफेस है मेरे 3 से 4 तक, उसको मैंने बोला स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच मोड एक्सेस वीलैन 200, ठीक है। देन एग्जिट। और तीसरा मेरा था 5 और 6, और उसको मैंने बोला स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सिस वीलैन 300, क्लियर है। एग्जिट करता हूँ। अभी जो मेरा F0/7 है उसको मैं क्या बनाऊंगा, एक्सेस पोर्ट या ट्रंक पोर्ट, ट्रंक पोर्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि उससे सारी वीलैन की इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। तो F0/7 को मैं बना देता हूँ स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू एंड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। तो मेरा इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अगर जो मैं यहाँ पे देखूँ शो वीलैन, तो मेरी सारी इंफॉर्मेशन आ गई होगी, ठीक है। सारे इंटरफेस इसमें आ गए हैं और सारी वीलैंस क्रिएट हो गई हैं, क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा इनेबल किया मैंने, कॉन्फ़िग टी किया, इंटरफेस F0/0 लिया, नो आईपी एड्रेस, मैं उस पर कोई आईपी एड्रेस नहीं दे रहा, और इसको कर दिया मैंने नो शट, ठीक है। अब ये इंटरफेस अप हो गया है। अब मैं इस पे सब इंटरफेस बनाऊंगा, तो पहला सब इंटरफेस बनाता हूँ F0/0 .100, ठीक है। इसमें मेरी कमांड चलेगी एनकैप्सुलेशन, ठीक है, .1Q, और यहाँ पे वीलैन का नंबर लिखना है मुझे, कौन सी वीलैन से इसे कम्युनिकेट करा रहा हूँ। तो इस वाले सब इंटरफेस को मैं कम्युनिकेट कराऊंगा वीलैन 100 से, ठीक है। आईपी एड्रेस दे देता हूँ उस पर 10.10.100.1, 255.255.255.0। एक चीज हमेशा याद रखना, ये एनकैप्सुलेशन वाली कमांड हमेशा आईपी एड्रेस देने से पहले चलेगी। अगर जो इसको बाद में चलाओगे तो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा सब इंटरफेस है 200, ठीक है। यहाँ पे मेरा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, पहले मैं ये दे देता हूँ 200, एंड देन यहाँ पे आईपी एड्रेस आएगा मेरा 200, ठीक है। एग्जिट करो। इसके बाद मेरा सब इंटरफेस हो गया 300, ठीक है। आईपी एड्रेस, ओ सॉरी, पहले मुझे एनकैप्सुलेशन .1Q वाली कमांड चलानी पड़ेगी, ये होगी 300, एंड आईपी एड्रेस हो गया इसका 300,
डॉट 300। ठीक है। अब क्या गलती हो गई? 10.10.300.1 क्या हुआ? 3.100। एक सेकेंड। आईपी एड्रेस 10.1.1. ओ सॉरी, 10.300.1, 255.255.255.0। अब भी नहीं चला। नहीं हो सकता है, वो तो अपने ऊपर है आपके। एक सेकेंड, शो रन कर देता हूँ मैं, एक बार देख लेता हूँ क्या क्या हो चुका है और क्या क्या बचा हुआ है। तो हमारा ये सही है, ये सही है। अभी इस पे मेरा कोई आईपी एड्रेस नहीं आया है 300 वाले पे। ठीक है। ठीक है, कॉन्फ़िग टी करता हूँ। इंटरफेस F0/0 डॉट, ओहो, डॉट 300, एनकैप्सुलेशन डॉट 1Q300, एंड आईपी एड्रेस 10.10.300.1। अनरिकॉग्नाइज कमांड क्यों दिखा रहा है ये इसको? आईपी एड्रेस देना है 10.10.300.1। ओके, मेरी गलती है, क्योंकि मैं 300 दे ही नहीं सकता वहां पे। ठीक है ना, मैं ही गलत कर रहा था। 255 से ऊपर नहीं हो सकता किसी भी ऑक्टेट में। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ। वो मैं, ये बहुत ही बेसिक सी मिस्टेक थी। ठीक है ना। ठीक है, तो अभी मैं शो रन करूंगा। हाँ जी। यस, इंटरफेस वी गिव। ठीक है, वीलैन में 1005 तक बना सकता हूँ, देन एक्सटेंडेड वीलैन क्रिएट कर सकता हूँ मैं स्विचेस में 4096 तक। ठीक है, तो अभी मेरे इस इंटरफेस तक यहाँ पे ट्रैफिक आ चुका है। ठीक है, अभी मैं इस पे तीन वो बना देता हूँ, कॉन्फ़िग टी आईपी डीएससीपी पूल्स। तो मैं यहाँ पे डीएससीपी पूल बना देता हूँ, पूल। और यहाँ पे मैं पहला पूल बना देता हूँ सपोर्ट के लिए, सपोर्ट नेटवर्क 10.10. मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी सही कर देता हूँ इसको, ये 30 है। ठीक है ना, नहीं खाओ। ठीक है, 10.100.0, 255.255.255.0। और डिफॉल्ट राउटर हो गया यहाँ पे 10.10.100.1। ठीक है, मींस इस वीलैन से किसी को बाहर जाना होगा तो वो इस सब इंटरफेस से बाहर जाएगा। ठीक है, ये पूल बन के रेडी हो गया। नेक्स्ट मैं दूसरा पूल बना देता हूँ। दूसरा पूल होगा मेरा 4HR। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस इसका हो जाएगा आपका 200, एंड डिफॉल्ट राउटर हो जाएगा इसका 200। ठीक है, देन एग्जिट। देन फिर से एक एक डीएससीपी पूल बनाना है मुझे मार्केटिंग के लिए, MKT के लिए बना देता हूँ। वही नेटवर्क एड्रेस हो गया मेरा 30 और डिफॉल्ट गेटवे हो गया मेरा 30। ठीक है,
तो अगर जो मैं अब शो रन देखूं तो यहाँ पे मेरे 3 DHCP पूल्स हैं। ठीक है, एक इंटरफेस के मैंने 3 सब इंटरफेस बना चुका हूँ। सब पे आईपी एड्रेसिंग हो गई है। और ये, अब हम देख लेते हैं इनकी वर्किंग क्या कर रहे हैं ये। ठीक है, तो इस पे जाके मैं करता हूँ आईपी एड्रेस DHCP। तो ये किससे आईपी एड्रेस लेगा? VLAN 100 से। ठीक है, ले लिया इसने 100.2। ठीक है, ये VLAN 100 में है तो VLAN 100 वाला ही आईपी एड्रेस लेगा। ठीक है, इस पे जाता हूँ, ये मेरा 200 वाला आईपी एड्रेस लेगा। ठीक है, ये भी मेरा 200 वाला आईपी एड्रेस लेगा। ठीक है, ये मेरा 30 वाला आईपी एड्रेस लेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हेलो, क्लियर है? ठीक है, तो अभी मैं इस पे दूसरे इंटरफेस पे भी इस पे कॉन्फ़िग टी इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस 202.54.32.1 255.255.0 नो शट। ठीक है, एंड यहाँ पे भी मैं आईपी एड्रेसिंग कर देता हूँ। इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 202.54.32.2 255.255.255.0 नो शट। ठीक है, तो अभी मेरे को पीसी यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे पिंग करने की कोशिश कर सकते हैं बट यहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा रिप्लाई? बिकॉज इस राउटर से ये नेटवर्क अभी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो उनके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? राउट देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, बट इस राउटर से ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है तो कोई राउट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिफॉल्ट राउट दे देता हूँ। IP राउट 0.0.0 0.0.0 और एग्जिट इंटरफेस या उसमें अब मैं दे देता हूँ 0.2.54.32.1। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से पिंग करूँ अगर, पिंग एनी ट्रैफिक इज एनी ट्रैफिक, दैट इज नॉट एनी ट्रैफिक। जो भी इसके पास ट्रैफिक होगा उसको यहाँ पे कोई किसी भी ट्रैफिक पे, किसी भी नेटवर्क पे भेज देगा। यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस मेरे एनी एनी हो गए एक तरीके से। ठीक है ना, तो अगर जो मैं यहाँ से पिंग करूँ अभी 202.54.32.32.32.2, ठीक है, पिंग हुआ। अगर जो मैं यहाँ से करता हूँ तो यहाँ से भी होना चाहिए पिंग 202.54.32.2। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सब इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं एक तरीके से। ये भी इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है, ये भी इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है, और ये भी इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है। यहाँ पे भी मैं पिंग करके देख लेता हूँ
202.54.32.2। क्लियर है? अगर जो मेरा इसके पीछे भी कोई नेटवर्क होता तो यहाँ पे मैं एक डिफॉल्ट रूट डालता, उधर वो कनेक्ट हो जाता। ठीक है। तो बट अभी यहाँ पे मेरा कोई नेटवर्क नहीं है, तो अभी कनेक्टिविटी नहीं है। अब मुझे देखना है कि यार ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। मैं चेक कर लेता हूँ। पिंग 10.10.200.2। यस, ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये आपस में कम्युनिकेट ना करें। ठीक है। तो मैं इनके लिए एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा। एक्सेस लिस्ट होती है, उसको बोलते हैं हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एसीएल्स। तो मैं चाहता हूं ये आपस में कम्युनिकेट ना करे कोई भी VLAN। ठीक है। तो उसके लिए मैं एक्सेस लिस्ट बना सकता हूं दो तरीके से। एक तो मैं बना सकता हूं सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के लिए, जिसमें सोर्स भी एक्सप्लेन करूंगा मैं और डेस्टिनेशन को भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। उसको बोलते हैं हम एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। ठीक है। एक एक्सेस लिस्ट होती है मेरी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, जिसमें मैं केवल सोर्स को ही एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा, मींस इस सोर्स से इसको बंद कर दूंगा, इस सोर्स से इसको ब्लॉक कर दूंगा, इस सोर्स से इसको ब्लॉक कर दूंगा और इस सोर्स से इसको ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है। तो आपस में मैं सबको सबसे ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है। तो मेरी कितनी एक्सेस लिस्ट बनेंगी? 6 एक्सेस लिस्ट। ठीक है। तो मेरी एक्सेस लिस्ट बनाने का तरीका है एक्सेस लिस्ट, यहाँ पे मैं देता हूँ काउंटिंग 101 से। ठीक है। देन डिनाई। डिनाई में क्या डिनाई करना है मुझे? आईपी, सब कुछ डिनाई करना है। ठीक है। सोर्स क्या क्या होगा मेरा? सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए तो मैं सोर्स एड्रेस दे देता हूँ 10.10.100.0। ठीक है। और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क 255। ठीक है। डेस्टिनेशन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं डेस्टिनेशन भी दे देता हूँ। डेस्टिनेशन में यहाँ पे दे रहा हूँ 10.10.200.0। एक तो मैंने इसके लिए बना दी 0.0.255। ठीक है। एक एक्सेस लिस्ट ये बन गई। क्लियर है? तो जब भी कोई पैकेट यहाँ से चलेगा, उसका उसके पास नेटवर्क एड्रेस, इस नेटवर्क का कोई एड्रेस होगा, और उसका डेस्टिनेशन जो नेटवर्क एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, वो इस नेटवर्क का होगा। तो वो ब्लॉक हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रही है कि अभी ये कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी क्या है? ट्रैफिक पहले यहाँ जाता है, देन वापस यहाँ आता है। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों अलग अलग नेटवर्क हैं। तो अगर एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, इफ यू वांट टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स, you must have router or layer 3 device. You must need that. Without layer 3 डिवाइस आप दो नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट नहीं करा सकते। हम्म। बोलो। ठीक है। एक और एक्सेस लिस्ट बना देता हूं मैं ऐसी, इसी की तरह बनेगी वो। हाँ, तो उसमें मेरा जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा 30। ठीक है। एंटर। अब क्या होगा जब मैं ये दो एक्सेस लिस्ट बनाता हूं, तो एक्सेस लिस्ट का नेचर होता है कि वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लिसिटली डिनाई कर देती है सारी चीजें, सॉरी इम्प्लिसिट डिनाई कर देता है सब कुछ। अगर जो आप कोई एक्सप्लिसिटली कोई एक्सेस लिस्ट लगाते हो किसी भी राउटर पे, तो वो एक्सेस लिस्ट इम्प्लिसिटली सारा ट्रैफिक डिनाई कर देती है।
तो उसके लिए मुझे एक एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी। 101 परमिट आईपी एनी एनी, मतलब ये ऊपर वाले जो मैंने मैच कराए हैं, इनको छोड़ के जो भी ट्रैफिक आए वो परमिट हो जाए। क्लियर है? तो अभी मैंने जो एक्सेस लिस्ट बनाई है इस वाले से इसके लिए बनाई है और इसके लिए बनाई है। यस। पहले डिनाई देना है, फिर परमिट परमिट देना है। बेसिकली अगर जो मैं डिनाई नहीं देता तो परमिट देने की जरूरत ही नहीं थी। डू शो हिस्ट्री। अभी मैंने ये 3 कमांड चलाई हैं, देखो। देखो, जब भी आप किसी भी चीज को डिनाई करते हो ना राउटर पे, एक्सप्लिसिटली का मतलब है बाहर से आप अपना कॉन्फ़िगरेशन डाल रहे हो। ठीक है? अगर जो आप किसी भी चीज को डिनाई करते हो राउटर पे एक्सप्लिसिटली, तो इम्प्लिसिटली वो सब कुछ डिनाई कर देता है। इम्प्लिसिटली का मतलब है अपने आप खुद से। ठीक है? तो उस इम्प्लिसिट डिनाई रूल को हटाने के लिए हम एक्सप्लिसिटली एक और रूल बना देते हैं, परमिट का। क्लियर है? अब ये जो कमांड, ये जो मैंने एक्सेस लिस्ट बनाई है, इसको मुझे कहाँ पे लगाना है, मुझे कहीं ना कहीं पे। जब तक मैं इसको अप्लाई नहीं करूंगा ये कुछ नहीं करेगी। तो उसको मैं कहाँ लगाऊंगा? अपने इस इंटरफेस पे। ठीक है? ऐसे ही मैं जब 200 के लिए बनाऊंगा कोई एक्सेस लिस्ट, सोर्स ये होगा तो उसे मैं 200 पे लगा दूंगा। जब सोर्स ये होगा तो उसे 300 पे। तो तीनों बना लेता हूं मैं एक बार। तो एक्सेस लिस्ट 102 डिनाई आईपी 10.10.200.0 0.0.255, उससे एक तो 10.10.100.0 0.0.255। एक तो ये एक्सेस लिस्ट बन गई मेरी। दूसरी मेरी एक्सेस लिस्ट बन गई 30 के लिए। ठीक है? और एक एक्सेस लिस्ट बन जाएगी मेरी परमिट। परमिट, ओहो, परमिट आईपी एनी एनी। ठीक है? डू शो हिस्ट्री। तो मेरी ये 3 और बन गई। ठीक है? इसी तरीके से मैं एक और बनाऊंगा सोर्स, जिसमें अभी मेरा सोर्स एक तो ये था, एक में सोर्स ये था। अब की बार मैं इसको सोर्स लूंगा और इन दोनों के लिए डिनाई करूंगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा 103 IP एंड देन 10 डॉट, ओह मैंने मैंने डिनाई नहीं लिखा। डिनाई IP 10.10.30.0 0.0.255 10.10.100.0 0.0.0.255। एक तो ये सोर्स हो डेस्टिनेशन हो गया। दूसरा डेस्टिनेशन मेरा 200 का हो जाएगा। ठीक है? और फिर एक्सेस लिस्ट हो जाएगी मेरी 103 परमिट IP एनी और एनी। ठीक है? क्लियर है? अब मुझे अप्लाई करनी है। तो ये अप्लाई करनी पड़ेंगी कहाँ पे? सब इंटरफेसिस पे। ठीक है? तो मैं सबसे पहले एक इंटरफेस लेता हूँ, इंटरफेस F0/0.100। ठीक है? IP एक्सेस ग्रुप 101, ये वाली मैं अप्लाई करूंगा, ये वाली मैं कर रहा हूँ अप्लाई अपने इस इंटरफेस पे, पहले वाले पे। 101 इन पे लगा दिया मैंने। ठीक है? ऐसे ही मेरा दूसरा, मैंने जो मेरी 200 पे है, ओ सॉरी, 0.200। ठीक है? उस पे मैं लगा देता हूँ 102। ठीक है? इसी तरीके से जो मेरा 300 है,
300 सब इंटरफेस है, उस पर मैं लगा देता हूँ 103। ठीक है। अगर जो मैं अब यहाँ पे शो रन करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने आईपी एक्सेस ग्रुप 101 लगाई है, यहाँ पे 102 103। ठीक है, और ये मैंने एक्सेस लिस्ट बनाई है तीनों। ठीक है। अब मैं पिंग करके देखता हूँ फिर से। तो मैं सबसे पहले पिंग करूंगा बाहर, हो रहा है। ठीक है। तो ये इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा है। बट अगर जो मैं यहाँ से पिंग करूंगा दूसरी वीलैन को तो क्या दिखा रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है। अगर जो मैं यहाँ से रीच करने की कोशिश करूंगा तीसरी वीलैन को, 30.2 को, वो भी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है। तो मीन्स मैंने यहाँ से यहाँ के लिए ब्लॉक किया है, यहाँ के लिए ब्लॉक किया है, बट यहाँ से यहाँ पे जा पा रहा है। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट था, क्या किया मैंने? बेसिकली मैंने ये तीन वीलैन बनाई है। ठीक है। इनमें मैंने अलग अलग नेटवर्क दिया है। ठीक है। फिर मैंने इन तीनों वीलैंस को एक राउटर के थ्रू बाहर निकाला है। दिस इज अ सिंगल गेटवे, राइट? फिजिकली सिंगल गेटवे है, बट वर्चुअली वी हैव थ्री गेटवेज, राइट? दैट इज द कॉन्सेप्ट। फिजिकली सिंगल डिवाइस है, बट वर्चुअली वी हैव थ्री डिफरेंट गेटवेज, राइट? और मैंने इन तीनों विलैन को आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए इसके लिए एक्सेस लिस्ट लगा के ब्लॉक कर दिया। नहीं नहीं नहीं, क्या कर सके? वो तो पहले भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, पहले पहले एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर रही थी। अब बेसिकली आप बताइए, अगर जो मुझे आपस में कम्युनिकेट ही कराना होता इनको, तो मुझे जरूरत क्या थी उसकी? वीलैन क्रिएट करने की? मैं तो एक ही नेटवर्क में रख देता सबको। तो मैं चाहता हूँ ये आपस में कम्युनिकेट ना करें, इसलिए मैंने इनको डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में रखा और उनके ऊपर एक्सेस लिस्ट लगा दी जिससे कि आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए। क्लियर है? ठीक है। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ एक बार।